द डार्क साइड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जब कंट्रोल ही तुम्हें कंट्रोल करने लगे। इस भाग में हम उतरेंगे गहराई में, जहां डिसिप्लिन अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुका है, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद फंसता है और खुद को खो देता है। हर कोई कहता है डिसिप्लिन बनो, कंट्रोल में रहो, फोकस रखो, पर कोई ये नहीं बताता कि जब ये सब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान खुद से ही डरने लगता है। तुम सोचते हो कि डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेस देगा, लेकिन एक वक्त आता है जब डिसिप्लिन तुम्हें कंज्यूम करने लगता है। कभी कभी कंट्रोल की चाह इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, यहाँ तक कि अपने इंसानियत के हिस्से को भी दबा देता है। तुम खुद से कहने लगते हो डोंट फील, डोंट स्टॉप, डोंट रेस्ट, और धीरे धीरे तुम एक मशीन बन जाते। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत सुंदर चीज है जब तक वो तुम्हारे अंदर बैलेंस रखता है, लेकिन जब तुम हर चीज को मेजर करने लगते हो, हर इमोशन को प्रोडक्टिविटी से तोलने लगते हो, हर रिलेशन को गोल के हिसाब से जज करने लगते हो, तब डिसिप्लिन अब मोटिवेशन नहीं, एक पनिशमेंट बन जाता है। तुम सो नहीं पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि आराम करना आलस है। तुम हंस नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस टारगेट गूंजता है। तुम एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि हैप्पीनेस एक डिस्ट्रैक्शन है, और धीरे धीरे तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर कंट्रोल लाने के लिए था, लेकिन अब कंट्रोल तुम्हारे अंदर फियर लाने लगा है। हर दिन तुम खुद को पुश करते हो, पर अब वो ग्रोथ नहीं, एक साइलेंट सफरिंग बन चुकी है। तुम परफेक्ट दिखते हो, पर अंदर से टूट चुके हो। लोग तुम्हारी मेहनत को देखकर इंस्पायर होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तुम अंदर ही अंदर अपनी ही सेल्फ डिसिप्लिन से बर्न आउट हो चुके हो। कभी कभी सबसे ज्यादा खोया हुआ इंसान वो होता है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जब तुम हर चीज कंट्रोल करने लगते हो तो एक दिन तुम महसूस करते हो तुम्हारा मन अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा। वो थक चुका है, वो चीखना चाहता है, पर तुम उसे साइलेंस नाम का डिसिप्लिन पहना चुके हो। डिसिप्लिन शुरुआत में बहुत पवित्र लगता है। वो तुम्हें स्ट्रक्चर देता है, पर्पस देता है, डायरेक्शन देता है, लेकिन जब तुम हर चीज को कंट्रोल के लेंस से देखने लगते हो तो धीरे धीरे वो कंट्रोल तुम्हारे अंदर एक बीमारी बन जाता है। तुम हर सुबह अपने आप को मजबूर करते हो कि उठो, चाहे थके हुए हो या नहीं। तुम अपने इमोशंस को दबाते हो, अपने दर्द को इग्नोर करते हो, क्योंकि तुम्हें डर है अगर तुम रुके तो पीछे रह जाओगे। और यही वो बिंदु है जहां सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ टॉर्चर बन जाती है। तुम्हारा दिमाग एक लूप में फंस जाता है, बी बेटर, वर्क हार्डर, नेवर स्टॉप। हर दिन एक गिल्ट होता है कि आज तुम परफेक्ट नहीं थे। हर रात एक डर होता है कि कहीं कोई तुमसे आगे न निकल जाए, और यह डर धीरे धीरे मोटिवेशन को निगल जाता है। अब तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, अब तुम बस भाग रहे हो खुद से। सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो तुम्हें इमोशनलेस परफेक्शन का इल्यूजन देती है। तुम सोचते हो मैं कंट्रोल में हूं, पर सच ये है तुम अपने मन को दबा चुके हो। तुम्हारी सोल अब आवाज नहीं निकालती, क्योंकि हर बार जब तुम्हारे अंदर की थकान बोलती है तुम कहते हो वीकनेस। हर बार जब तुम्हारा दिल कुछ अलग करना चाहता है तुम कहते हो फोकस मत तोड़ो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डिसिप्लिन की आदत में एडिक्टेड हो जाता है, और एडिक्शन चाहे किसी भी चीज की हो वो डिस्ट्रॉय करती है। तुम खुद को परफेक्ट वर्जन बनाने में इतने खो जाते हो कि खुद को ह्यूमन रहना भूल जाते हो। डिसिप्लिन तुम्हारा हथियार था, पर अब वही हथियार तुम्हें काट रहा है। तुम इमोशनलेस हो जाते हो, ना कोई एक्साइटमेंट, ना सेटिस्फैक्शन। हर जीत अधूरी लगती है, हर सक्सेस में खालीपन महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का वो इंसान जो हंसता था, महसूस करता था, अब बस एक रोबोटिक परफेक्शनिस्ट बन चुका है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान खुद को ज्यादा दबाता है तो उसका मन ऑपोजिट रिएक्शन देता है।
या तो वो एक्सप्लोड करता है या कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। तुम्हारे अंदर भी वही हो रहा है, एक इनविजिबल बर्नआउट। लोग देखते हैं तुम स्ट्रांग हो, पर अंदर तुम्हारा माइंड एक ग्लास की तरह क्रैक हो चुका है। थोड़ा सा प्रेशर और वो टूट जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन ने तुम्हें स्ट्रॉन्गर नहीं बनाया, उसने तुम्हें इमोशनली नम बना दिया। ये है डिसिप्लिन का डार्क साइड। वो तुम्हें इतना कंट्रोल में रखता है कि तुम अब कंट्रोल छोड़ना भूल जाते हो। तुम्हारा माइंड अब रिलैक्स नहीं कर पाता, तुम्हारा बॉडी अब रेस्ट को गिल्ट मानने लगा है, तुम्हारे इमोशंस अब सिर्फ वीकनेस लगते हैं। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। डिसिप्लिन हमेशा तुम्हारे लिए होना चाहिए, ना कि तुम्हारे खिलाफ। लेकिन अब तुम अपने ही बनाए रूल्स के गुलाम बन चुके हो। तुमने खुद को केज में बंद कर लिया है, जहां हर दीवार पर लिखा है बी प्रोडक्टिव, बी परफेक्ट, बी बेटर, पर किसी दीवार पर यह नहीं लिखा बी पीसफुल, बी ह्यूमन, बी अलाइव। खुद को कंट्रोल करना असल में खुद को खो देना होता है, और जब तुम खुद को खो देते हो तो सक्सेस भी तुम्हें एम्प्टी लगती है। क्योंकि जीत का क्या मतलब अगर तुम खुद अपने अंदर हार चुके हो। कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन वही जंजीर बन जाती है जो हमें आज़ाद होने से रोकती है। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में कंट्रोल तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। हर सुबह जब तुम अलार्म से पहले उठते हो, खुद पर गर्व होता है, पर धीरे धीरे वो गर्व कंपल्शन में बदल जाता है। अब तुम उठते नहीं क्योंकि तुम चाहो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर का डिसिप्लिन मॉन्स्टर कहता है अगर तुम नहीं उठे तो तुम कमजोर हो। यही वो जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा चेहरा दिखता है, वो चेहरा जो परफेक्शन की भूख में तुम्हें अंदर से खा जाता है। वो कहता है थोड़ा और बेहतर बनो, थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और परफेक्ट। और इस थोड़ा और की दौड़ में तुम खुद को खोने लगते हो। तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि डिसिप्लिन वाले लोग अपने फीलिंग्स से ऊपर होते हैं। तुम रोना बंद कर देते हो, सेलिब्रेट करना बंद कर देते हो, बस एक रोबोटिक पैटर्न में जीते हो जहां हर दिन एक चेक बॉक्स बन जाता है, वेक अप, वर्क, रिपीट। पर अंदर से तुम एम्प्टी होते जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को इतना ट्रेन कर लिया है कंट्रोल करने में कि तुम भूल गए हो फील करना क्या होता है। डिसिप्लिन का असली डर यही है, वो तुम्हें प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन देता है, पर धीरे धीरे तुम्हारी ह्यूमैनिटी छीन लेता है। तुम दूसरों की नज़रों में आइडियल बन जाते हो, पर खुद की नज़रों में एक स्ट्रेंजर। कभी सोचा है जब तुम अपने गोल्स अचीव कर लेते हो तो भी तुम्हें पीस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम अब रेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा दिमाग कहता है नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट चैलेंज। तुम खुद को अप्रिशिएट करने की कैपेसिटी खो चुके होते हो। और यही है सेल्फ डिसिप्लिन का डार्क साइकोलॉजी। वो तुम्हें एनस्लेव करता है अंडर द मास्क ऑफ फ्रीडम। वो कहता है तुम अपने लाइफ के मास्टर हो, पर धीरे धीरे तुम अपने ही रूल्स के स्लेव बन जाते हो। कभी कभी डिसिप्लिन से ज्यादा करेज चाहिए ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जो इंसान खुद को मजबूर करता है परफेक्ट बनने के लिए, वो असल में डरता है इम्परफेक्शन से। वो डरता है कि अगर उसने एक दिन कुछ छोड़ दिया तो उसकी सारी आइडेंटिटी गिर जाएगी। पर सच्चाई ये है, डिसिप्लिन तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जैसे ही वो तुम पर हावी हो जाए, वो अब स्ट्रेंथ नहीं केज बन जाता है। क्या तुम भी उस केज में हो, या तुम रेडी हो उसे तोड़ने के लिए?